अब्दुल हद आप तमाम देखने वाले को चाक मेंटर यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद करता हूं। विभाग ने प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक काउंसलिंग हेतु गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। इस गाइडलाइन में सारा सब कुछ जो है वो डिटेल कर दिया गया है कि कितने स्लॉट में काउंसलिंग होनी है, कैसे स्लॉट बुक करनी है, क्या क्या पेपर आपको लेके जाना है, कैसे कैसे काउंसलिंग होगा, वो तमाम प्रक्रियाएं जो है इस में ये जो आप देख रहे हैं इसमें अभी से कुछ देर पहले विभाग के जरिए से जो है वो जारी किया गया। तो इसमें जो है हम पूरा देखेंगे कि आपको जो है कैसे स्लॉट का पता चलेगा, आपको क्या क्या लेके जाना है, किस समय जाना है, फिर क्या प्रक्रिया होगा, वो तमाम चीज़ जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहिए। जरा भी आप अगर मिस करेंगे या स्किप करेंगे तो कोई पॉइंट आपसे रह जाएगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिए। आइए हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले ये देख लीजिए, शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 4 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 25/2024 याद रखेंगे के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक हेतु परिणाम घोषित किया गया। प्रधान शिक्षक का परिणाम बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के लिए अपने वर्तमान पदस्थापन जिला में उपस्थित होना है। कहाँ होना है? जहाँ पे वर्तमान में अभी पदस्थापित हैं वहाँ होना है। चलिए दूसरा पॉइंट कह रहा है कहाँ हम जाएंगे, तो सभी शिक्षक का वेरिफिकेशन उनके वर्तमान पदस्थापन जिला के DRCC जिला द्वारा चयनित स्थल पर किया जाएगा। वेरिफिकेशन के तिथि एवं स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। वेरिफिकेशन का कार्य 9 बजे से प्रारंभ होगा और यह निम्नांकित 5 टाइम स्लॉट में संपन्न होगा। क्या क्या? पहला स्लॉट है 9 बजे से 10:30 तक, दूसरा स्लॉट है 10:30 से 12 बजे तक, तीसरा स्लॉट है 12 बजे से 1:30 बजे तक, चौथा स्लॉट है 2 बजे से 3:30 तक, इसी तरह पांचवा स्लॉट 3:30 से 5 बजे तक। ये आपका स्लॉट हो गया। आगे देखिए, प्रधान शिक्षक के लिए 9/12/24 से 13/12/24 तक होना है ST का प्रधान शिक्षक के लिए, और प्रधानाध्यापक के लिए आपको 12 से लेकर के 13 तक, यानी 13-12 तक चलेगा आपको किसका? प्रधान शिक्षक का ST का, और HM का जो है 12 से 13, यानी 2 दिन जो है 12 और 13 को होना है HM के लिए। अब देखिए इसके लिए क्या क्या आदेश दिया गया है कि जो अभ्यर्थी के लिए क्या क्या अनुदेश है, ये देख लीजिए। किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को, यानी आपको SMS के माध्यम से दी जाएगी। तिथिवार एवं स्लॉट वार अनुशंसित प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, यानी कि एक सूची भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या कह रहा है? वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी या आपाधापी नहीं करें। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थी के वरीयता से कोई संबंध नहीं है। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है, यानी आपको स्लॉट पहले से देख लेनी है अपनी, और फिर स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको वहां पहुंचना है। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा, आपका नाम जो है बुलाया जाएगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड, इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ आएंगे। आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल मस्ट है, जिस पर SMS के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही होगा, यानी आपको जो है आधार कार्ड और जो नंबर आप रजिस्टर्ड शुरू में दिए थे वो नंबर के साथ आपको जानी है। 7वां पॉइंट, वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी 1 दिन के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे, यानी ऑफिशियल ड्यूटी आपका वो रहेगा जिस दिन आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित
तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर से निर्धारित किया जा रहा है। ठीक है, ये क्लियर। फिर अगला पॉइंट देखिए, वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। किसी कारण से अगर कोई अभ्यर्थी वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंच पाते हैं या उस दिन नहीं हो पाता है तो उनके लिए अलग से तिथि और टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। अब आइए यहाँ से आपको सबसे इम्पोर्टेंट है VVI, एकदम पूरा ध्यान से इसको समझिए। वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश प्रधान शिक्षक के लिए क्या क्या है? निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। क्या क्या? सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग की प्रधान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र, यानी आपको एडमिट कार्ड लेके जानी है, उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति वो एक रहना चाहिए, यानी एक तो ओरिजिनल आपके पास है एडमिट कार्ड हो और दूसरा उसका जो है एक फोटो स्टेट स्व अभिप्रमाणित। उसके बाद मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, आधार कार्ड आधार प्रमाण पत्र और फिर उसकी एक जो है फोटोकॉपी वो स्व अभिप्रमाणित रहनी चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मूल सर्टिफिकेट और बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्र की डाउनलोड प्रति, यानी आपने जो उस पे लोड किया था उसका एक डाउनलोड कर लेंगे, सारे जो भी आपके पास जो है डॉक्यूमेंट है उन तमाम का वो, और एक जो है ओरिजिनल, दोनों प्रति जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटर मार्क, यानी उस पे वाटर मार्क जो है दिखना चाहिए कि एक एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद CTET, BTET, STET उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल और बिहार लोक सेवा आयोग यानी दोनों वो भी आपका जो है CTET, BTET, STET का ओरिजिनल हो और एक जो आप वेबसाइट पे दिए थे उसका डाउनलोड किया हुआ वाटर मार्क के प्रति की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। इतना समझ गए, 4 हो गया। 5वां, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र मूल, एक तो जो आपने लिया था वो, और दूसरा जो आप उस पे वेबसाइट पे दिए थे वो डाउनलोड करके वाटर मार्क लगा हुआ उस पे स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, ये हो गया। फिर पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था, वो जिस तरह से सक्षमता में था वही। आरक्षण दावा अगर आप करते हैं तो मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक बिहार जो आप मतलब हैं जिससे आरक्षित सीट पे उसका जो प्रमाण पत्र होगा वो मूल, और जो आप वेबसाइट पे दिए हैं वो, कुल मिला के आपको जो डॉक्यूमेंट हो गया, एक बार मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपका जो है वो हो गया एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र हो गया आपका, प्रवेश पत्र हो गया। फिर 2 में हो गया आपको क्या कहते हैं आधार कार्ड, आधार कार्ड हो गया। फिर 3 में हो गया आपको जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है जो भी है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वो हो गया उसका ओरिजिनल, और एक जो उस पर लोड किए हुए हैं वो उसका जो है अभी प्रमाणित। फिर उसके बाद आपका हो गया CTET का, ये हो गया। फिर उसके बाद जो है आपका अनुभव प्रमाण पत्र, उसके बाद आपका आरक्षण वाला प्रमाण पत्र, इतना चीज जो है। और फिर आपका जो है फोटो चाहिए, फोटो जरूर ले लीजिएगा 3 पीस, और आरक्षण वाला। फिर उसके बाद ये हो गया जन्म तिथि में छूट यदि लागू हो तो संबंधित दावा का प्रमाण पत्र बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, अगर ये आप दिए होंगे तो ये भी। फिर अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। फिर समझ लीजिए आपके पास वो मोबाइल नंबर जो मोबाइल आप रजिस्टर्ड किए थे उस टाइम दिए थे वही, साथ ही अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी साथ लाएंगे, यानी कि आपके पास पैन कार्ड का भी होनी चाहिए। यानी आपका हो गया आधार, फिर ये हो गया, फिर दूसरा मोबाइल नंबर,
मोबाइल नंबर और तीसरा हो गया पैन कार्ड। ये तीनों भी मस्ट है, आप उसको जरूर ले जाएंगे। तो ये अनुदेश था आपके लिए, ये आदेश था अभ्यर्थी के लिए। बाकी यहाँ से जो है आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी का है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने के लिए। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।